ये इससे पता होता है कि हाँ बात मान रहे हो वो पोस्ट ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इसके खिलाफ अगर अच्छे केस होते तगड़े लेकिन वो कर पड़ेगा। डाटा प्रोटेक्शन लॉ का मेन थिंग ये है कि आपने और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सुन ले गई थी आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डाटा शेयर किया है उनको चाहिए कि आप ये उस डाटा को सेव रखें। आपने बैंक के साथ अपने शेयर किया अपने कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह सब कुछ क्या आपने एडमिशन ऑफिस में अपना डाटा शेयर किया अपना मोबाइल नंबर अपनी तस्वीर अपना एड्रेस वगैरह शेयर किए? क्या आप जब टेलीकॉम की सर्विस लगाते हो तो क्या आप सब अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो कि नहीं करते? आप डॉक्टर के पास जाओ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो कि नहीं करते? तो यानी कि जिन इदारों के साथ आपने अपना डाटा शेयर किया है उन इदारों की जिम्मेदारी है कि उस डाटा को प्रोटेक्ट करें। ये होता है डाटा प्रोटेक्शन लॉ। डाटा प्रोटेक्शन मेन थिंग है। अब इसमें ये तीन नाम है ना इसमें मैं आपको मदद कर सकता हूं। ये नाम रखने हैं हो सकता है आ जाए एक दो नंबर कि भाई आप बताएं एक्सिस्टिंग जो है डाटा प्रोटेक्शन लॉस कौन से हैं? तीन किस्म के अब नाम सुन ले हैं क्या? टेलीकॉम कस्टमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009, पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। ये बात है 2 मिनट दे दो। बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सा वाला लगेगा? पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड जो ट्रांसफर एक्ट 2007 ले लेना है बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर सीधे पर लिखिए बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ लिखिए अब क्या तीन शॉट यहाँ पे हम नंबर अति कौन ऐसा करा तो ये मुझे बात देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्ट की बात देखिए इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इट इज एप्लीकेबल इट इज जनरली एप्लीकेबल एवरीवेयर इट इज जनरली एप्लीकेबल एवरीवेयर बट नॉट दैट मच रिलायबल इट इज जनरली एप्लीकेबल एवरीवेयर बट नॉट दैट मच रिलायबल ड्यू टू बल्क डाटा बल्क BULK बल्क अब याद सेकंड रह गए नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ इसमें तो रहा होगा इसमें तो लिखा हुआ क्या होगा टॉपिक क्या टॉपिक 10 सेकंड बस आगे बढ़ते हैं। इसमें समझ आ गया एक नया चौथा नाम भी है जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ। इसका नाम क्या है? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020 पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020
हमारे सिलेबस में कौन सा है? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020। अब इसमें क्या था, क्या डेफिनेशन था, कहते हैं इसमें एक होता है सब्जेक्ट, डाटा सब्जेक्ट, एक होता है डाटा कंट्रोलर, एक होता है पर्सनल डाटा और एक होता है सेंसिटिव पर्सनल डाटा। आपको कुछ फर्क मालूम है पर्सनल डाटा में और सेंसिटिव पर्सनल डाटा में? बात करें चार लेवल की डाटा सब्जेक्ट, डाटा कंट्रोलर, पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा। डाटा सब्जेक्ट का मतलब वो है वो पर्सन जिसका डाटा है, यानी आप लोग का डाटा है आपके पास, आप क्या डाटा सब्जेक्ट, और जिसको आपने डाटा दिया हुआ है जिसकी जिम्मेदारी है अपने आपके डाटा को महफूज रखने की, उसे क्या कहते हैं? डाटा कंट्रोलर। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास आपका क्या पर्सनल डाटा है? नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, पिक्चर और ईमेल एड्रेस। यस, ईमेल एड्रेस। डाटा सब्जेक्ट मतलब आप स्टूडेंट्स, डाटा कंट्रोलर मतलब पैट एक ऑर्गेनाइजेशन। डाटा सब्जेक्ट का डाटा किसके पास होता है? डाटा कंट्रोलर के पास। ये लॉक किसके अप्लाई होता है? डाटा कंट्रोलर पे। एक होता है सेंसिटिव डाटा, सुन ले, और एक होता है पर्सनल सेंसिटिव डाटा। ऐसा डाटा जो आपका पर्सनल होता है, जैसे कि आपका नाम या फिर नाम तो नहीं है इसमें। पर्सनल डाटा सेंसिटिव पर्सनल का क्या फर्क है? पर्सनल डाटा से मुराद है आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम, यह पर्सनल डाटा। सेंसिटिव पर्सनल डाटा से मुराद है आपका बैंक का एटीएम कोड, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स की एक्सेस की जाए, ऐसा डाटा। आपका पासवर्ड, अपने जीमेल का पासवर्ड, मतलब जीमेल का पासवर्ड करना वहां पे तो ड्राइव पे अपलोड होती है चीजें, तो कौन सी अपलोड आप ऐसे करना मुझे लगता है कि भूल चुके, लेकिन ऑटोमेटिकली बैकअप पे लगा होगा। तो अगर मेरे हाथ में लग गया तो फिर तो गया। मैं तो इतना पहले होगी सब चेक करता हूं, 2018 19 स्टार्ट हो गया पर लग गया। लेकिन पर्सनल डाटा से मुराद ये है कि आपकी पहचान हो सके। आपकी पहचान किससे होगी? नाम से, तस्वीर से। सेंसिटिव, अच्छा अब सुनिए बात, पर्सनल डाटा वो है जिससे आपकी पहचान हो सकती है। क्या मोबाइल नंबर पर्सनल डाटा है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा है? क्या मोबाइल नंबर से आपकी पहचान होती है? मोबाइल नंबर एक सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। अच्छा ईमेल, ईमेल की एक्सेस, फाइनेंशियल अकाउंट्स की एक्सेस, सेंसिटिव। अब बात समझिए सेंसिटिव डाटा और सेंसिटिव पर्सनल डाटा और सेंसिटिव पर्सनल डाटा में क्या होता है? चार बातें। डाटा सब्जेक्ट जिसका डाटा है, कंट्रोलर जिसके पास डाटा है, पर्सनल डाटा जिससे आपकी पहचान हो सकती है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा जिससे आपके मतलब आपके ट्रांजैक्शंस को या आपकी मनी को इस चीज को एक्सेस होता है। घर का एड्रेस सेंसिटिव पर्सनल डाटा है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। सोच लो घर का एड्रेस या इससे पहचान होती है, ये एक ऐसी चीज को जो किसी का एक्सेस नहीं करती, ये सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा में दो ही बदलेंगे, नाम, पिक्चर, नाम, पिक्चर। ऑन द अदर हैंड आपका एड्रेस, आपका एटीएम पिन, ये सारी चीजें। अब डॉक्टर का पता, डॉक्टर के पास पेशेंट की सारी हिस्ट्री, अगर सपोज हैदर गया और इससे कोई बताया कि ये मसला है, तो डॉक्टर ने कोई किसी बीमारी है, आपको फलाना बीमारी है, तो अब अच्छा लगेगा वो डॉक्टर जो है डोरा बेटे गया हैदर को कोई मसला है, हैदर चाहेगा इस तरह, आप चाहेंगे इस तरह, आप तो चाहेंगे ऊपर चल के हैदर चाहेगा। तो क्या उस डॉक्टर की ये प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी है कि कुछ डाटा को, इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे? हैदर इस केस में क्या है? इन चारों से डाटा सब्जेक्ट, अस्पताल क्या है? डाटा कंट्रोलर। पर्सनल डाटा क्या होगा हैदर का? नाम और तस्वीर। सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या होगा? बीमारी हो सकती है। आगे कंसेंट, हाँ अगर कोई आपका पर्सनल डाटा शेयर करना चाहता है तो आपसे क्या लेगा? कंसेंट लेगा। अच्छा दो किस्म के डाटा, पर्सनल डाटा मींस इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हिच यू कैन बी आइडेंटिफाइड, जैसे कि यू कैन बी आइडेंटिफाइड, अच्छा जैसे कि नेम एंड पिक्चर, नेम एंड पिक्चर। सेंसिटिव पर्सनल मींस इंफॉर्मेशन which provides access to financial information, which provides access to medical records, passport, biometric data, religion and beliefs, यानी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये होता है सेंसिटिव पर्सनल डाटा।
फर्क समझ आ रहा है क्या? क्या पर्सनल डाटा में सेंसिटिव पर्सनल डाटा इंक्लूड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये देखिए, सेंसिटिव पर्सनल डाटा इंक्लूड सेंसिटिव पर्सनल डाटा बट डज नॉट इंक्लूड एन्क्रिप्टेड डाटा। समझे मतलब कैसा? आप देखिए, आपका जो WhatsApp पर कोई कॉल है, WhatsApp पर कॉल है, बताएं ये एन्क्रिप्टेड है कि नहीं? एन्क्रिप्टेड है। अच्छा, आपका जो ईमेल वगैरह है, क्या उसको कोई पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? आपकी ईमेल एन्क्रिप्टेड है, वो भी एन्क्रिप्टेड है। तो मुझे बताएं, ये जो एन्क्रिप्टेड डाटा होता है, ये कौन सा डाटा होता है? पर्सनल सेंसिटिव डाटा। ये पर्सनल डाटा है या पर्सनल सेंसिटिव डाटा है? सेंसिटिव। देखिए, मेरा पर्सनल डाटा में सारा कुछ आता है, लेकिन क्या चीज नहीं आती? एन्क्रिप्टेड डाटा नहीं। आपके WhatsApp कॉल किसी नहीं सकता, आपकी ईमेल आपको कुछ नहीं पता। तो मेरे मोबाइल पे अगर मैं WhatsApp कॉल भी कर रहा हूं तो मुझे हर वक्त नोटिफिकेशन आता है कि सेंसिटिव कंटेंट दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। अब तो मैं जब भी कॉल करूं, मैं दोस्त को कॉल, मैं फैमिली को कॉल, मैं भाई को कॉल, मेरे मोबाइल हर वक्त ये ऑप्शन आता है कि कॉल रिकॉर्ड हो। और ये कब से हो रही है? जब से मेरा छोटा भाई किए हुए तब से मेरा ईच एंड एवरी डेटा हो गया। मैं किसी को क्या अगर ये तो WhatsApp कहते हैं आपको अंदाजा नहीं होगा जो डाटा अगर रजिस्टर के पास है, लेकिन आप वो ईमेल नहीं करते, तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आपका डाटा नहीं होता। तो पता मेरे से भी हो चुका है। ये बात है। तो चलो जब ईमेल था तो एक दिन रात 12 बजे उसको उसके पेट्रोल कमांडर बुलाया। पेट्रोल कमांडर बेसिकली मेजर होता है जो मैंने दिया है ग्रुप रेडी को पेट्रोल में 20-25 कैंडिडेट्स होते हैं। फिर रात 12 बजे मुझे पेट्रोल कमांडर ने कहा मैं बाहर के साथ ये खाना के बाद बिना बात स्टार्ट कर दी। तो जब मैं गया तो मुझसे बात करने लगा, इसमें ये गलत नहीं है कि बस कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्योंकि जब से आप आगे में फाइल करते हो तब से कितने फॉर्म्स फिल करते हैं, तो फ्लो ब्लैक करते रहते हो, तो आपकी चीज चीज में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। उससे पहले मैं पता कहता है कि बस कुछ है जिससे 1000 डिफरेंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, 22 डिफरेंट लैंग्वेज हमारे कमांडर बात करते हैं, 1000 लैंग्वेज को ट्रांसलेट 1000 लैंग्वेज को होती है। पर उन्होंने बुला के इससे पूछा शाम से फैमिली के बारे में, तो कौन सा का दो सिस्टर है, भाई हमारे साथ यूनिवर्सिटी के वो हमारे साथ रह रहा है, तो उन्होंने पूछा भाई क्या करते हैं। तो मैंने ना मतलब हाँ IAS हाँ SQ, तो उन्होंने कहा SQ टीचिंग करते हैं, SQ ऑलरेडी। उन्होंने कहा कि फिर SQ ऑलरेडी में टीचिंग करते हैं, उसको मेरा तो फिर वो गुलबर्ग लाहौर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि गुलबर्ग लाहौर में पैर लेके जा रहा है तो वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो फिर वहाँ से उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, अच्छा फिर ये कौन है? तो भाई ने जो भी रेलेवेंट जो बात बताई, उन्होंने कहा फिर ये कैसे, मतलब एक चलिए बात बता रहे आपको पता है मेरी शादी हुई थी, मैं भी एक पेपर लोग हैं तो